गति का दूसरा इक्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। हम लोग डिराइव करेंगे कि कैसे s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर आता है। क्लियर है ना हम लोग? s बराबर क्या होता है? दूरी। s दूरी है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी या आरंभिक वेग, t क्या है? टाइम, एक त्वरण या एक्सीलरेशन, और t यहाँ पे फिर से टाइम। चलिए जो समझते हैं कि इक्वेशन आता क्या है, याद करिए हम लोग पढ़े औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? आवाज नहीं। औसत वेग बराबर हम लोग पढ़े हैं u प्लस v बटा 2। याद है? औसत वेग बराबर होता है u प्लस v बटा 2। अब देखिए हम लोग दूरी बराबर पढ़े, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर 4 गुना समय। यहाँ पे वेग है तो क्या आ जाएगा? वेग गुना समय। दूरी बराबर हो जाएगा औसत वेग गुना समय। औसत वेग गुना समय, तो दूरी बराबर, दूरी को हम लोग कैसे लिखते हैं? s से। औसत वेग को हम लोग कैसे लिख रहे हैं? तो औसत वेग हम लोग लिख रहे हैं u प्लस v बटा 2, और समय को u प्लस v बटा 2 गुने में क्या है? t, तो यहाँ पे डाल दिए t। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूरी को s से लिखे, औसत वेग u प्लस v बटा 2 होता है, समय की जगह हम लोग t लिख दिए। ठीक है, इसको मानो इक्वेशन 1। अब देख यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि u की जगह लिख लिए u। जरा याद कर, पहला इक्वेशन जो था मोशन का, उससे हम लोग v बराबर क्या पढ़े? उससे हम लोग पढ़े v बराबर u प्लस at। पढ़े कि नहीं? v बराबर क्या है? u प्लस at। तो यहाँ पे v की जगह क्या लिख लेंगे? u प्लस at बटा में 2, तो बटा में 2 गुना t, तो गुना t। क्यों किए? क्योंकि पहले इक्वेशन से पढ़े v बराबर u प्लस at। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना करते चले जाओ, t से इसको हम लोग गुना करते हुए चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? u प्लस u कितना? 2u। u प्लस u हो जाएगा 2u प्लस at बटा में कितना? 2 गुना करेंगे किससे? t से, तो गुना कर दिए t से। अब पूरा t से गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा? 2ut प्लस at स्क्वायर बटा 2 बराबर में क्या है? s, तो बराबर में लगा दिए s। अब इसको कैसे लिख देते हैं? 2ut बटा में 2 प्लस 1 बटा 2 at स्क्वायर बराबर s। 2 से 2 कैंसिल। देखिए ऊपर कुछ नहीं था इसलिए 1 लगा दी, at स्क्वायर लिखे या 1 लगा दे, बात बराबर है ना? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर बराबर s। इसको रीअरेंज कर दो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही कहलाता है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये कहलाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई दिक्कत वाली बात? ये क्यों यूज करेंगे? जब हमें दूरी निकालना होगा। पहला इक्वेशन हम लोग यूज किए जब वेग निकालना था, दूसरा इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं जब हमें दूरी निकालना है। s क्या है? दूरी। s बराबर ut प्लस हाफ at। कोई दिक्कत नहीं है।